सिनेफाइल्स, इफ यू आस्क मी बॉलीवुड ने लास्ट 10-15 सालों में कितनी प्रॉपर एक्शन फिल्में बनाई हैं या फिर ऐसी फिल्में जिनका एक्शन बहुत रियलिस्टिक था, मेरा आंसर होगा बेयरली 4 or 5 मूवीज लाइक किल, रॉकी एंड सम, कमांडो 3, खुदा हाफिज, डॉन 2, योद्धा एंड फॉर सम एक्सटेंट फोर्स। और ऑनेस्टली इनके अलावा मुझे कोई भी फिल्म याद नहीं आती जो जेन्युइनली एक्शन फिल्म का लेवल डिजर्व करती हो। बॉलीवुड में एक्शन जरूर होता है लेकिन प्योर एक्शन रेयरली मिलता है। यहाँ हमेशा एक्शन के साथ कुछ और मिला होता है, कभी एक्शन कॉमेडी, कभी ड्रामा एक्शन, कभी मास मसाला एक्शन। और प्रॉब्लम यह है कि जब भी फाइट सीक्वेंसेस आते हैं उनमें 10 स्लो मोशन शॉट्स पड़े होते हैं, अननेसेसरी डायलॉग्स घुसा दिए जाते हैं और इतने सारे अब्रप्ट कट्स होते हैं कि एक्शन का जो असली फ्लो है ना वो खत्म हो जाता है। इंस्टेड ऑफ अ सीमलेस कॉम्बैट इट फील्स चॉपी, आर्टिफिशियल। एक्शन इज लाइक अ डांस जहां पर क्लैरिटी होनी चाहिए, लॉन्ग शॉट्स होने चाहिए, वाइड और क्लोज एंगल का कॉम्बो होना चाहिए जो एक्टर की इंटेंसिटी को और साथ ही उसके मूवमेंट बिल्डअप को लॉन्ग शॉट्स के जरिए परफेक्टली कैप्चर करे। नाउ गुड एक्शन इज नेवर जस्ट अबाउट टेक्निकल कोरियोग्राफी, इट ऑलवेज नीड्स एन इमोशनल एंकर। लाइक किल मूवी में एक सिंपल ट्रिगर था प्रोटैगनिस्ट की गर्लफ्रेंड की डेथ एंड उसके बाद जो ब्लडबाथ हुआ इट फील्ड जस्टिफाइड। रॉकी हैंडसम में कबीर एक छोटी लड़की को बचाने के लिए मर्सीलेसली गूंस को मार देता है। दोनों फिल्म्स में इमोशन था बट द बेस्ट पार्ट इज वो इमोशन ऑडियंस के ऊपर फोर्सफुली इंपोज नहीं किया गया। कोई एक्स्ट्रा फ्लैशबैक नहीं डाले गए, कोई ओवर द टॉप मेलोड्रामा नहीं डाला गया। द फोकस स्टेड ऑन रिएक्शन यानी कि एक्शन, बिल्कुल जॉन विक की तरह जहां कुत्ते की मौत एक सिंपल ट्रिगर था एंड देन द एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द डायलॉग। लेकिन बॉलीवुड की प्रॉब्लम ये है कि एक्शन कभी एक्शन के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता। समझाता हूँ कैसे। यहाँ हमेशा उसे सेल करने के लिए एक्स्ट्रा मसाला डाला जाता है, मेलोड्रामा, फेक एड्रेनलिन, इमोशनल मैनिपुलेशन। दैट्स व्हाई जवान, पठान, एनिमल इनको एक्शन फिल्म में बोला गया बट ट्रुथ इज दे वर एक्चुअली ड्रामास विद एक्शन सीक्वेंसेस। और इसका एक सबसे बड़ा रीजन है इंडिया में सिर्फ एक्शन ओरिएंटेड सिनेमा सेल करना बहुत टफ है। किल एंड रॉकी एंडसन ने बॉक्स ऑफिस में स्ट्रगल किया क्योंकि यहाँ की ऑडियंस अभी तक रॉ एक्शन फिल्मों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। इंडियन ऑडियंस को एक्शन के साथ थोड़ा कॉमेडी, थोड़ा फैमिली ड्रामा, थोड़ा रोमांस चाहिए होता है, वरना फिल्म नहीं चलती। एक बात और समझते हैं, जब बॉलीवुड फिल्मों में एक्शन होता है तो उसमें रियलिज्म की कमी होती है। नॉट जस्ट इन बॉलीवुड फिल्म्स, इवन इंडियन सिनेमा, अक्रॉस इंडियन सिनेमा। हीरो विलेन फाइट कर रहे हैं बट सडनली दे स्टार्ट गिविंग स्पीचेस मिड फाइट। हर एक पंच के साथ स्लो मोशन शॉट्स चिपका दिया जाता है। एडिटिंग इतनी कट हैवी होती है कि आपको पता नहीं चलता कि पंच लैंड हुआ या नहीं। द कोरियोग्राफी itself feels abrupt and artificial। अब एक्टर्स की बात करते हैं। बॉलीवुड में ऐसे लोग हैं जो एक्शन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। टाइगर श्रॉफ फॉर एग्जांपल, हाँ उसकी एक्टिंग में मीम्स बनते हैं, जोक्स होते हैं, लेकिन एक्शन के मैटर में ही इज जेन्युइनली वर्ल्ड क्लास। वॉर में खालिद का इंट्रोडक्शन सीक्वेंस एक वन टेक सीक्वेंस था एंड इट वाज सुपर स्मूथ एंड विजुअली स्टनिंग। पठान में ट्रेन फाइट भी एक वन टेक सीक्वेंस था एंड शाहरुख खान ने इस एज में ऐसा एक सीक्वेंस परफॉर्म किया दैट वाज ट्रूली कमेंडेबल। इसके अलावा डॉन 2 के सारे फाइट सीक्वेंस उनकी कोरियोग्राफी बड़ी कमाल थी, स्पेशली द गन फाइट। वो सीक्वेंस फॉर मी इज द बेस्ट गन फाइट सीक्वेंस इन बॉलीवुड। सिद्धार्थ मल्होत्रा की अंडररेटेड फिल्म्स लाइक योद्धा एंड अ जेंटलमैन के एक्शन भी बहुत रिफ्रेशिंग था। मतलब जब बॉलीवुड चाहे तो वो दिखाता है कि क्वालिटी एक्शन पॉसिबल है। ऑन द अदर साइड ओटीटी हैज ऑलरेडी रीच्ड द बार। राजन डी की हैव चेंज्ड द एक्शन गेम। द फैमिली मैन के वन टेक सीक्वेंस, नो अननेसेसरी कट्स, नो फेक हीरोइज्म, जस्ट ग्राउंडेड कोरियोग्राफी that feels real। उनकी प्रीवियस सीरीज सिटाडेल, हनी एंड मनी में भी जो एक्शन था it was technically strong, tightly choreographed and immersive। Watching it you actually feel like the camera is inside the fight। That's the power of well executed action। फिर प्रॉब्लम आती है वॉर 2 जैसी फिल्मों में। ऋतिक एंड जूनियर एनटीआर की फाइट एक ग्राउंडेड और रॉ सीक्वेंस बन सकता था बट वायरफ टर्न्ड इट इनटू अ सर्कस। आइस न्यूक्स, बिजार बैकड्रॉप, ओवर द टॉप विजुअल्स। और ये वायरफ स्पाइवर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ ग्राउंडेड एक्शन नहीं होता। आप फिल्मों को कमर्शियल टच दे सकते हो बट इसका मतलब ये नहीं कि अपने हीरोज को 1000 फीट पर हवा में फ्लाइंग किक करवा दो। दैट इज जस्ट टू मच स्पेक्टिकल और इसीलिए एक्शन का रियलिज्म वही मर जाता है। द लार्जर प्रॉब्लम इज बॉलीवुड अभी भी एक्शन को स्पेक्टिकल समझता है, क्राफ्ट नहीं। एक्शन इज अ क्राफ्ट जिसमें कैमरा प्लेसमेंट, कोरियोग्राफी, साउंड डिजाइन, एडिटिंग सब एक साथ काम करते हैं। लुक एट हॉलीवुड, जॉन विक, मिशन इम्पॉसिबल और कोरियन सिनेमा लाइक ओल्ड बॉय, द मैन फ्रॉम नोवेयर। वहाँ एक्शन एक डांस की तरह कोरियोग्राफ होता है। एवरी पंच, एवरी किक, एवरी रिलोड हैज वेट। कट्स कम होते हैं, फ्लो मेंटेन होता है और ऑडियंस को क्लियरली समझ आता है कि स्क्रीन में क्या हो रहा है। बॉलीवुड में ज्यादातर दिखाया जाता है हीरो पावरफुल है लेकिन ऑडियंस को फाइट फील नहीं होती। खाली एक्शन सेल करना मुश्किल है लेकिन एक्शन की क्वालिटी को सुधारा जा सकता है। There has to be a balance in filmmaking, irrespective of whatever you are making. Right now, Bollywood is only trying to emulate what South is doing. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो अपने अप्रोच में कॉशियस नहीं है।
रेदर कॉपिंग द साउथ दे शुड फोकस ऑन इटसेल्फ। अपार्ट फ्रॉम फ्यू नेम्स, बॉलीवुड में ऐसा डायरेक्टर ही नहीं है जो मास सिनेमा बनाना जानता हो। एंड जब आप जो हो नहीं वो बनने की कोशिश करते हो तो फेल तो होगी ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल।